यार देखिए, ये आपने फ्रूट तो बहुत बार देखा होगा, ये है खरबूजा। ठीक है, इसके माध्यम से आपको एक ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझाते हैं। आपने लॉन्जिट्यूड सुना होगा। लॉन्जिट्यूड यानी देशांतर। देशांतर क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी के नॉर्थ पोल, जैसे ये ग्लोब है, यहाँ पर ये है नॉर्थ पोल और इसके दक्षिणी भाग यहाँ पर साउथ पोल, इसको मिलाने वाली एक आर्टिफिशियल लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूड। ठीक है, और लॉन्जिट्यूड में हम शुरुआत करते हैं 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड से, जो जाती है इंग्लैंड। यहाँ पर इंग्लैंड है, इंग्लैंड के लंदन से लेके और साउथ में दक्षिणी गोलार्ध तक। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ से ही पूरी दुनिया का टाइम लिया जाता है, इसको बोलते हैं GMT, ग्रीनिच मीन टाइम। ठीक है, लॉन्जिट्यूड लाइन क्या है? तो लॉन्जिट्यूड जो लाइंस होती हैं वो होती हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, जो नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं। इनको मैं आपको दिखाता हूँ इस खरबूजे की मदद से। देखिए, ये एक खरबूजा है जिस पर नेचर ने लॉन्जिट्यूड लाइन की तरह से ही लाइनें बनाई हैं, और ये सारे एक ही पॉइंट पर मिल रही हैं, जो है यहाँ पर बिल्कुल टॉप में। इसको हम नॉर्थ पोल कह सकते हैं कि यहाँ नॉर्थ से लेके, और यदि हम एक लाइन सीधी खींचें साउथ की ओर, तो ये 0 डिग्री देशांतर लाइन कहलाएगी। यानी यहाँ साउथ है और इधर नॉर्थ है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखाएं हो जाएंगी देशांतर रेखाएं। अब इससे पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर ये 0 डिग्री है, इससे पूर्व की ओर ईस्ट देशांतर होंगे जो 180 होते हैं, और ऐसे ही वेस्ट की ओर पश्चिमी देशांतर होंगे जो 180 होते हैं, इनको कहेंगे वेस्ट। ठीक है, तो ये जो 0 डिग्री लाइन होती है जो ग्रीनिच से जाती है, इंग्लैंड का एक शहर है लंदन में, इंग्लैंड की कैपिटल सिटी है लंदन, वहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी। वहाँ पर जो लाइन गुजरती है उसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री देशांतर। वहाँ से ही हम दोनों तरफ, अब ईस्ट की ओर कितने देशांतर होंगे? वो होंगे 180, और ऐसे ही इसके वेस्ट की ओर कितने होंगे? 180। यानी बिल्कुल उस लाइन के, यानी जैसे अगर ये 0 डिग्री ये प्राइम मेरिडियन लाइन है, तो इसके बिल्कुल अपोजिट में देखिए यहाँ पर 180 डिग्री, यानी यहाँ पर भी इधर से भी 180 आ जाएगा और इधर से भी 180 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं आपको ये खरबूजे को रख देता हूँ। ऐसे ही आप बहुत सारे खरबूजे देख रहे हैं, प्रकृति ने इन सब को हमें समझने के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। अच्छा, इसमें आप एक खास बात और देखेंगे, आपको कागज पे भी मैं समझाऊंगा कि इनमें आप देख रहे हैं, देखिए ये सारे जो ना एक पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ साउथ मान लो, ये नॉर्थ मान लो, दोनों एक पॉइंट पर आकर जितनी भी लाइंस हैं, जितनी भी जो हमारे ग्लोब पर जो लॉन्जिट्यूडिनल लाइन होती है, देशांतर लाइन होती है, वो सारी एक पॉइंट पर आकर मिल जाती। लेकिन आप खास बात क्या देखेंगे कि हमारी अर्थ पर यहाँ बीच में जो इक्वेटर होती है, उस इक्वेटर पर ये जो लाइन होती है, इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होती है। यानी दो देशांतरों के बीच में, जैसे इस खरबूजे पर बीच में गैप सबसे ज़्यादा है, और जैसे जैसे आप साउथ पोल की ओर जाएं या जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल की ओर जाएं, तो डिस्टेंस लगातार कम होता चला जाता है। तो यहाँ पर ये जो दूरी है ये कितनी होगी? 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर दूरी होती है। और जितना जितना हम नॉर्थ की ओर जाएंगे या जितना जितना हम साउथ की ओर जाएंगे, तो ये डिस्टेंस कम होती चली जाएगी, और नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर ये 0 हो जाएगी, यानी वहाँ पर ये डिस्टेंस जो है बिल्कुल शून्य है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब आओ एक बार आपको कागज़ पे दिखाता हूँ एक डायग्राम बना के। मान लेते हैं कि जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, और ये इसका पॉइंट है नॉर्थ पोल। ठीक है, यानी 90 डिग्री लैटिट्यूड, और ये इधर है साउथ पोल। ठीक है, 90 डिग्री साउथ। अब इन दोनों लाइन को पॉइंटों को यदि हम मिला दें, तो ये जो लाइन बने जाएगी, इसको हम बोलेंगे प्राइम मेरिडियन। ठीक है, प्राइम मेरिडियन का मतलब है कि 0 डिग्री देशांतर। अब इससे ईस्ट की ओर कितने डिग्रियां होंगी? 180 डिग्री,
और इनके सामने हम क्या लिखेंगे, ईस्ट या पूर्व, और वेस्ट की ओर कितनी होगी 180 डिग्री, इनको लिखेंगे वेस्ट। यानी जैसे सपोज करिए कि हम ये लाइन एक मान लेते हैं, जैसे मान लो ये हमारी 0 डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर, तो बिल्कुल इसके ठीक अपोजिट में, यानी इधर से हम ईस्ट की ओर गए या इधर से हम वेस्ट की ओर गए तो 180 180 आ जाएंगे। तो 180 डिग्री जो है वो दोनों ही एक ही लाइन होगी, और इस लाइन को हम बोलते हैं IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL इंटरनेशनल डेट लाइन, इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इससे एक तरफ जाने पर हम दिन को कम कर देते हैं, दूसरी तरफ से जाने पर दिन एक प्लस कर देते हैं। ठीक है, वो एक अलग कंसेप्ट है जिसको बाद में आपको समझाऊंगा, मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं इसमें डाल दूंगा। अब क्या होता है कि ये जो देशांतर लाइन है ये एक्चुअल में इक्वेटर पर एक दूसरे से दूर होती हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में ऐसी है जैसे कि आप इस खरबूजे पर देख रहे हैं। ठीक, तो इससे ही लिया जाता है। अब इनका इफेक्ट क्या होता है, अब चूंकि हमारी पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट टू ईस्ट की ओर हमारी अर्थ रोटेट होती है। जैसे ये आप देख रहे हैं ग्लोब, तो हमारी पृथ्वी जो ना अपने एक्सिस पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुके होने के कारण से, और तब ये वेस्ट टू ईस्ट की ओर रोटेट करती है। तो क्या होगा, जो स्थान ईस्ट की ओर होगा, जैसे भारत जो है, भारत का जो मूल टाइम है भारत का, इंडिया का जो टाइम हम लेते हैं, इंडिया का जो टाइम है, इंडिया का टाइम लिया जाता है 82.5 डिग्री ईस्ट, इसको हम बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और दुनिया का टाइम कहाँ से ले रहे हैं, 0 डिग्री से। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं GMT, ग्रीनिच मीन टाइम। अब इससे रिलेटेड क्या होगा कि जो स्थान इस रेखा से 0 डिग्री से रेखा से पूर्व की ओर होंगे, जैसे मान लो हम खरबूजे पर भी देखें कि जो स्थान इस 0 डिग्री से ईस्ट की ओर होंगे उन सब का टाइम होगा आगे, उन सब का टाइम क्या होगा, प्लस होगा। और जो भी स्थान इस रेखा से पीछे होंगे उन सब का टाइम होगा माइनस। क्यों, क्योंकि हमारी अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है पूर्व की ओर, तो सूर्य निकलेगा पूर्व दिशा से, तो जो स्थान पूर्व की ओर होंगे वे इसके सामने पहले आएंगे और उनमें टाइम आगे रहेगा। जैसे इंडिया का टाइम जो है लंदन के टाइम से 5.5 घंटे आगे है। अब 5.5 घंटे क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ 0 डिग्री है और हमारे इंडिया का IST है 82.5 डिग्री, और हमारी अर्थ रोटेट करती है 24 घंटे में 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री रोटेट होने में समय लगते हैं 24 आवर्स। तो 1 डिग्री घूमने में हमारी अर्थ लेती है 4 मिनट। ठीक है, तो 82.5 डिग्री घूमने में कितनी लेगी, 82.5 को मल्टीप्लाई कर दो 4 मिनट से तो 330 मिनट आ जाएंगी। अब इसको 60 से डिवाइड कर दो तो 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट का टाइम का अंतर आ जाएगा। और चूंकि हम इस लाइन से आगे हैं तो इसलिए हमारा टाइम रहेगा प्लस, यानी हमारे में अगर जो टाइम है वो आगे होगा। यानी अगर GMT पर दिन के 12 बजे होंगे तो हमारा टाइम उससे 5.5 घंटे आगे होगा, यानी हमारे यहाँ पर शाम के 5:30 बज जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये हमें टाइम के वेरिएशन को समझने में मदद करती हैं। और जो इसके बिल्कुल 0 डिग्री के अपोजिट जो स्थान है ना उसको बोलते हैं IDL, वहाँ पर कितने घंटे का गैप आ जाएगा, 24 घंटे का गैप आ जाएगा। तो आप ये लॉन्जिट्यूडिनल जो कंसेप्ट है उसको खरबूजे के माध्यम से भी आसानी से समझ सकते हैं। प्रकृति ने कितना बढ़िया फ्रूट आपके लिए बनाया है कि इसके जो बाहर का छिलका है उसके ऊपर कितने बढ़िया, देखिए हर खरबूजे के ऊपर कितने बढ़िया, इसको समझने में हमारे को मदद मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ और आप समझ सकते हैं, देखिए ये इसका टॉप है यानी जहाँ ये बेल से जुड़ा होता है, और ये बॉटम है जहाँ पर ये ज़मीन पर रहता है। अब देखिए ये यहाँ पर थोड़ा फ्लैट है, ठीक है, और यहाँ पर भी फ्लैट है। ऐसे ही हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का स्वरूप भी ऐसा ही है जिसको हम क्या बोलते हैं, जियोआइड। जियोआइड मतलब भू-आब, इसको भू-आब बोला जाता है। भू-आब का मतलब कि हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल न होकर नॉर्थ पोल और साउथ पोल से थोड़ी सी चपटी है, जबकि यहाँ इक्वेटर पर थोड़ी उभरी हुई। जैसे आप यहाँ देखेंगे ये यहाँ से तो उभरा हुआ है लेकिन यहाँ पर ये चपटा है। तो एक ही खरबूजे से आपके 2 कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपको प्रकृति की एक दी हुई सौगात के माध्यम से ज्योग्राफी के कुछ कंसेप्ट क्लियर करा दूं। तो ये था छोटा सा प्रयास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।